हम लोग वॉइड टॉपिक स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में आप लोग को वॉइड के बारे में बताए थे, वॉइड का टाइप बताए थे और उसमें पहला टाइप जो हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड था उसके बारे में जान लिए थे। नेक्स्ट इस लेक्चर में हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में जानेंगे। वॉइड के बारे में आप लोग को बताए हुए थे कि यूनिट सेल के अंदर एटम के अरेंजमेंट के बाद एटम के बीच में जो खाली जगह बचता है हम उसी को वॉइड बोलते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या होता है कि सबसे पहले हम तीन एटम का एक ट्रायंगल त्रिभुज की तरह अरेंजमेंट करते हैं। अगर तीन एटम का अरेंजमेंट करें तो इस तरह से ट्रायंगल का तरह इस तरह से करेंगे, ट्रायंगुलर एलिमेंट तीन एटम का। अब इमेजिन करिए या फिर आप सोचिए, अगर तीन बॉल आपके पास है, उस तीन बॉल को इस तरह से रखते हैं 1 2 3। तो आप बताओ क्या यहां पे आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है बीच में, तीन एटम के बीच में ये खाली जगह दिख रहा है क्या? इसके ऊपर आप इमेजिन करो यहां पे गड्ढा टाइप का बनेगा, वहां पे एक बॉल डाल देते हैं तो होगा क्या? फिर भी इस तीन एटम नीचे से एक एटम ऊपर से, इसके बीच में खाली जगह बच जाएगा। तो ये जो खाली जगह बचा चार एटम के बीच में, जिसमें तीन एटम का ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है और एक एटम ऊपर से रखे हैं, इस चार एटम के बीच में जो खाली जगह है इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। द एम्प्टी स्पेस, खाली जगह बिटवीन द फोर एटम व्हेन जब वन एटम प्लेस्ड, एक एटम को रखा जाता है ऑन टॉप ऑफ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ थ्री एटम, तीन एटम के ट्रायंगुलर अरेंजमेंट के बाद ऊपर से एक एटम जो रखेंगे, तब इस तीन नीचे वाला और एक ऊपर वाला एटम के बीच में ये वाला जो खाली जगह बचेगा इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो चार एटम के बीच का खाली जगह है जब एटम का अरेंजमेंट इस तरह से होता है। ये जो आप रेड वाला देख रहे हैं ये तीन एटम है जिसका ट्रायंगुलर अरेंजमेंट किए थे और ऊपर से एक ये जो ब्लैक लाइन दिख रहा है आपको ये वाला एटम है और यहां पे बीच में जो खाली जगह बचा है सब एटम के बीच में उसी को टेट्राहेड्रल वॉइड बोलते हैं। अब यहां पे सब बात लैंग्वेज में लिखे हैं कि एम्प्टी स्पेस, खाली जगह बिटवीन फोर एटम, चार एटम के बीच में, व्हेन जब वन एटम प्लेस, एक एटम को रखा जाता है टॉप ऑफ ट्रायंगुलर अरेंजमेंट ऑफ थ्री एटम, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट जो तीन एटम का उसके ऊपर में टॉप पे रखा जाता है, इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है सिंपली। अब यहां पे देखिए क्या है ना कि आपको ट्रायंगुलर एलिमेंट में आप लोग को एक स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन बताए थे। स्मॉल आर बराबर होता है 0.155 कैपिटल आर, ये रिलेशन बताए थे, डिराइव किए थे। जहां पे ये जो स्मॉल आर है, देखिए यहां पे जो खाली जगह है बीच में, चार एटम के बीच में, यहां पे इस सामने होना चाहिए, तो वहां पे एक छोटा सा एटम हम रखते हैं। वो छोटा सा एटम जो बीच खाली जगह में रखे उसका रेडियस स्मॉल आर मानते हैं। और ये जो चार एटम आपको दिख रहा है ना, वो एटम का रेडियस, ये रेडियस कैपिटल आर मानते हैं, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकालते हैं। तो देखिए डेरिवेशन नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे लेट मतलब माना कैपिटल आर जो है वो रेडियस है बिग एटम का, ये बड़ा वाला एटम का, और स्मॉल आर जो है वो उस एटम का रेडियस है जिसको हम वॉइड के अंदर रखें। रेडियस ऑफ एटम विच प्लेस इन वॉइड, जिसको हम वॉइड के अंदर रखे हैं। अब देखिए दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो स्मॉल आर बराबर होता है 0.225 कैपिटल आर, स्मॉल आर बराबर 0.225 कैपिटल आर। ये जो रिलेशन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर होता है, जहां पे स्मॉल आर उस स्मॉल एटम का रेडियस है जिसको हम लोग फ्री स्पेस, वैकेंट स्पेस में रखे हैं, और कैपिटल आर जो ये जो एटम चार आपको दिख रहा है उसका रेडियस है। ये सिंपल बात था टेट्राहेड्रल वॉइड का। अब यहां पे हमें टेट्राहेड्रल वॉइड ये जान, देखो ये क्वेश्चन पूछता है, बहुत पूछता है यहां से
कि टेट्राहेड्रल बॉन्ड रहता कहां पे किस किस यूनिट सेल में। तो हम लोग जितना भी यूनिट सेल पढ़े हैं अभी तक उसमें टेट्राहेड्रल बॉन्ड केवल और केवल फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में एफसीसी यूनिट सेल बोलते हैं, और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को ही हम लोग क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में सीसीपी लिखते हैं, इसको बोलते हैं। एफसीसी सीसीपी बराबर होता है एफसीसी या फिर सीसीपी। और ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो है वो एचसीपी यूनिट सेल में भी रहता है, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग यूनिट सेल में भी रहता है, केवल 2 यूनिट सेल में रहता है। टेट्राहेड्रल बॉन्ड आपको याद रखना है कि केवल 2 यूनिट सेल में रहता है, फेस सेंटर क्यूबिक में, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग में, और सिंपल और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो आपका टेट्राहेड्रल बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड डू नॉट प्रेजेंट, उपस्थित नहीं रहता है इन बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये दोनों बॉन्ड नहीं रहता है। अब यहां पे एक बात जानना है हमें कि ये जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो एक्चुअल में देखिए होता क्या है कि 3 एटम नीचे से रहता है, 1 एटम ऊपर से, तो बीच वाला पॉइंट बॉन्ड कहा जाएगा। तो बीच वाला पॉइंट जो है उसको टोटल 4 एटम टच कर रहा है, जितना एटम टच करेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो टेट्राहेड्रल बॉन्ड को 4 एटम टच करता है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड का होता है वो 4 होता है। मतलब यहां पर हम ये पॉइंट लिखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड इज 4। टेट्राहेड्रल बॉन्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, और ट्रायंगुलर बॉन्ड में उस बॉन्ड को 3 एटम टच कर रहा था, इसीलिए ट्रायंगुलर बॉन्ड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। तो जितना बात आपको बताए हैं उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट, और आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी याद रखना है। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को हम जो है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड के बारे में बताएंगे। ये टेट्राहेड्रल बॉन्ड है, इसके आगे नेक्स्ट 3rd नंबर बॉन्ड जो है हमारा ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड है। इस लेक्चर में इतना ही काफी है।